जब खूबसूरत बीचेस के ग्लैमर के तड़के की बात होती है तो सबसे पहले आपके जहन में थाईलैंड का नाम ही आता होगा। थाईलैंड जहां का पर्यटन पूरी दुनिया के लिए मशहूर है, लोग फुर्सत के पलों को यहां एंजॉय करने आते हैं। लेकिन क्या हो जब आपको यहां पर पगड़ी पहने सिख नजर आए, लेकिन नाम उनके थाई कम्युनिटी वाले हों जो मानते तो सिख धर्म को हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, लंगर करते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक पहचान उनके नाम से बिल्कुल अलग है। ये किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। थाईलैंड के पटाया, बैंकॉक, फुकेत, चियांग माई जैसे जगहों पर आपको सिखों की बहुतायत तादाद मिलती है, मगर इन सिखों को देखकर आपको एहसास होगा कि सिख कैसे थाई परंपरा में घुल मिल गए, जो थाई होते हुए भी पूरे सिख है। अपने इस वीडियो में हम थाईलैंड में मौजूद सिख धर्म के बारे में जानेंगे, कैसे सिखों ने थाईलैंड में बसाया अपना छोटा सा संसार और कैसे आज ये थाईलैंड की संस्कृति का अभिन्न अंग बन गए हैं। क्या है थाईलैंड में सिखों का इतिहास। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नर्डिक पंजाब। थाईलैंड, जिसे आधिकारिक तौर पर किंगडम ऑफ थाईलैंड कहा जाता है, 1939 से पहले तक थाईलैंड को सियाम के नाम से जाना जाता था। यहाँ हर साल करीब 80 लाख पर्यटक आते हैं। थाईलैंड का नाम 1939 में बदल कर रखा गया। थाई का मतलब होता है आजादी, आजाद व्यक्ति। ये दक्षिण एशिया का एक छोटा सा देश है, जिसे पूर्वी सीमा पर लाओस और कंबोडिया, दक्षिणी सीमा पर मलेशिया और पश्चिमी सीमा पर म्यांमार है। थाईलैंड मौजूदा समय में एक ऐसा देश है जहां 93.46% लोग थेरवाद बौद्ध धर्म को मानते हैं। थाईलैंड का क्षेत्रफल 5,13,120 वर्ग किलोमीटर है, तो वहीं 2024 के आंकड़ों के अनुसार थाईलैंड की जनसंख्या करीब 6,69,75,198 है, जो कि आबादी एक मामले में पूरी दुनिया में 22वें स्थान पर आती है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, जो कि थाईलैंड का सबसे बड़ा शहर है। थाईलैंड में रहने वाले राज परिवार के बारे में कहा जाता है कि ये परिवार भारत का रामायण काल में भगवान राम के वंशज हैं और इसलिए यहाँ के राजा को राम कहा जाता है। थाईलैंड की संस्कृति भारतीय संस्कृति से काफी मिलती जुलती है और इसलिए थाईलैंड का एक राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। तो वही राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। वैसे तो बौद्ध बहुल हो चुका है, लेकिन वहाँ आज भी आराध्य राम ही है। और राज परिवार बैंकॉक से करीब 50 किलोमीटर दूर अयोध्या नाम की जगह में रहते हैं। थाईलैंड की संस्कृति में आपको हिंदू और बौद्ध धर्म का अनूठा संगम नजर आता है। थाईलैंड में सिख धर्म के फलने फूलने की कहानी शुरू होती है 18वीं सदी में, जब पंजाब के एक सिख फिर परम मदन पहली बार थाईलैंड पहुंचे थे। वो आज के सियालकोट जिले के भड़वाल गांव के रहने वाले थे। वो एक सहजधारी सिख थे और उन्हें थाईलैंड के राजा रामवीर से मिलने का मौका मिला था। 19वीं सदी के अंत में किरपरम सिंह मदन ने अपने कई रिश्तेदारों को भी थाईलैंड में बसाना शुरू कर दिया था। वो थाईलैंड में भारतीय डायस्पोरा के पहले सदस्यों में से थे। वहीं जब सिखों के इतिहास की बात करते हैं तो कहा जाता है कि जब प्रथम गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उदासियों को शुरू किया तो उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों का दौरा किया था, जिसमें बर्मा, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड की भी यात्रा की थी। हालांकि 18वीं सदी के अंत से पहले थाईलैंड में सिखों के होने के सबूत नहीं है, लेकिन 1884 में पहले सिख के आने के प्रमाण मौजूद हैं। साल 1911 तक कई सिख परिवार थाईलैंड के बैंकॉक में बस गए थे। हालांकि तब तक उनके लिए पूजा स्थल का कोई बंदोबस्त नहीं था। सिख हर रविवार और सभी गुरु पर्व के दिनों में सिखों के घरों में बारी बारी से धार्मिक प्रार्थनाएं होती थी, लेकिन सिखों ने मिलकर तय किया कि उन्हें वहां बसना है तो अपनी धार्मिक परंपरा और संस्कृति को बनाए रखना होगा। इसलिए 1913 में सिखों ने मिलकर बानमूह के पास एक लकड़ी का घर किराए पर लिया, जो एक जाना माना व्यावसायिक इलाका था। वही लकड़ी का मकान किराए पर लेकर उसकी सजावट की गई और वहां पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित किया गया और इस तरह से थाईलैंड का पहला गुरुद्वारा स्थापित किया गया, जिसे पहले 1979 में और फिर 1981 में पुनर्निर्माण किया गया और आज इसे श्री गुरु सिंह सभा कहा जाता है। बैंकॉक में रहने वाले ज्यादातर सिख फाहुरत रोड के आसपास के इलाके में बसे हुए हैं। उनमें से ज्यादातर रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं या टेक्सटाइल के कारोबार में लगे हुए हैं। बैंकॉक के अलावा सिख संगठित रूप से पटाया, खोनकेन, चियांग माई, लेपांग, कोराट
और फुकेट में भी रहते हैं। वहीं बैंकॉक के बाद फुकेट सिखों का सबसे बड़ा संगठित क्षेत्र है। यहाँ रहने वाले सिखों के समूह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का हिस्सा थे और युद्ध के बाद यहीं रहने लगे। बाद में कई सिख बिजनेसमैन सिलाई और होटल जैसे क्षेत्रों में बिजनेस शुरू करने लगे। मौजूदा समय में पूरे थाईलैंड में करीब 70,000 से 1 लाख सिख रहते हैं और करीब 20 से ज्यादा गुरुद्वारे मौजूद हैं। हालांकि थाईलैंड में रहने वाले सिखों ने सिख परंपरा को मानने के साथ साथ थाई नाम अपना लिया है। ये पगड़ी पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, लेकिन इनके नाम थाई है। ये गुरुद्वारे जाते हैं और सिख परंपरा और संस्कृति को मानते हैं, लेकिन थाई संस्कृति से भी अछूते नहीं हैं। यहाँ रहने वाले सिख संस्कृति के साथ साथ थाई संस्कृति के गठजोड़ का अनूठा संगम है, जो यहाँ आबो हवा का अहम हिस्सा बने हुए हैं। थाईलैंड में सिखों की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।